हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का क्लास नंबर 12 है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। लेकिन आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज। एंड अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें लाइव क्लासेस अटेंड करना है, तो प्लीज़ आप उसमें इनरोल करिए और वहाँ पे आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसके थ्रू, जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे दो कंप्यूटर है, एक ये हमारा कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है। ये जब दोनों कंप्यूटर में हम जब जोड़ बनाएंगे ना, इसको जब आपस में कनेक्ट करेंगे, जो कनेक्ट करने की जो विधि होती है ना, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी होती है, यानी दो कंप्यूटर के बीच में जो आप कम्युनिकेट कराने के लिए जो भी माध्यम यूज करते हो या जो उसमें आप सेटअप ऑफ रूल यूज करते हो, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है। अब चाहे आप वायर के थ्रू डायरेक्ट जोड़ो या आपके पास और सिस्टम है, एक यहाँ सिस्टम है, एक यहाँ सिस्टम है, या बहुत सारे सिस्टम। अभी तो दो सिस्टम है तो यदि आप वायर के थ्रू जोड़ लिए, एक नेटवर्क आपको बना तो क्या करोगे, आपके पास एक स्विच होगा, उसके बाद आपके पास एक राउटर रहेगा। ठीक है, आपके पास एक राउटर रहेगा, यहाँ पे भी एक सिस्टम है, यहाँ पे एक और सिस्टम ऐड करते हैं, इसको इससे कनेक्ट करोगे, फिर इससे कनेक्ट करोगे, फिर इससे कनेक्ट करोगे, ये जाके कहाँ होगा कनेक्ट, राउटर से। ये हमारी एक टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, यानी सिस्टम को आपस में जो कनेक्ट करने का या कनेक्ट करने का जो माध्यम होता है उसे टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट जो हमारा टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। टाइप ऑफ टोपोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा टोपोलॉजी आता है वो हमारा बस टोपोलॉजी है। ये हमारा बस टोपोलॉजी। सेकेंड जो आता है हमारा है रिंग टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी, फिर ट्री टोपोलॉजी, फिर हाइब्रिड और मैश टोपोलॉजी। टोटल 6 तरह के हमारे टोपोलॉजी हैं, 6 टाइप के। हर एक टोपोलॉजी का अपना अपना रूल है, अपने अपने फंक्शन है, अपने अपने रूल पे वो वर्क करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या है? देखो, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारे इधर सर्वर रहेगा कहीं पे, एक ऐसा सर्वर रहेगा कनेक्ट, और यहाँ से एक वायर निकलेगी सर्वर से, और यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम यहाँ से हम कनेक्ट करते चलेंगे ऐसे। एक स्ट्रेट वायर, ये जो वायर है ना, एक स्ट्रेट वायर रहेगा, और इसी बीच में हम यहाँ से अपना सिस्टम कनेक्ट कर लेंगे। ये होती है हमारी बस टोपोलॉजी। देखो, इसमें क्या कोक्सियल केबल लगता है, जो केबल आते हैं ना कोक्सियल केबल होते हैं। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कोक्सियल केबल कैसे होते हैं। और उसमें BNC, ठीक है, BNC टी कनेक्ट आते हैं, जहाँ से हम इन सिस्टम को आपस में यहाँ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कनेक्ट करना हमें तो BNC टी कनेक्टर जो हमारे पास आते हैं वहाँ आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर एक कनेक्शन आगे निकल जाएगा और ये कनेक्शन क्या होगा, यहीं से हमारे एक सिस्टम में चला जाएगा। फिर आगे यहाँ से आपको सिस्टम लगाना है, फिर यहाँ पे आप सेम वही BNC टी कनेक्टर लगाएंगे और यहाँ से फिर एक कंप्यूटर को कनेक्शन देंगे, और लास्ट में हमारा क्या लगेगा, टर्मिनेटर। लास्ट में हमारा लगता है क्या, टर्मिनेटर। क्योंकि डेटा यहाँ से जब सेंड हो रहा है तो डेटा आगे रिसीवर कोई है नहीं, सिस्टम है रिसीव करने के लिए, तो क्या होगा, टर्मिनेटर यहाँ लग जाएगा जो कि डेटा को फिर यहाँ से रीसेंड कर देगा सर्वर के पास। क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों सेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक लाइट है, एक ही लाइट है, इसको क्या किया, आप स्विच में से इंसर्ट कर दिए, ये स्विच में। अभी यहाँ से आप वायर ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, ये लाइट ग्लो नहीं होगा। हमारी लाइट ग्लो करेगी, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न आके इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव होता है। सेम वही यहाँ भी प्रोसेस अपनाया जाता है। सर्वर से जो डेटा यहाँ से जाता है, क्या होता है, फिर यहाँ से टर्मिनेटर उसको वापस रीसेंड करता है सर्वर के पास। जब सर्वर रिसीव करेगा तो हमारा डेटा सक्सेसफुल सेंड हो गया, नहीं तो हमारा डेटा सक्सेसफुल सेंड नहीं होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम थी कि अगर वायर कहीं से ब्रेक हो जा रहा है किसी भी सिस्टम का, चाहे फर्स्ट सब कंप्यूटर हो या लास्ट का कोई कंप्यूटर हो, किसी का भी अगर एक वायर कनेक्शन ब्रेक हो जा रहा है तो कोई भी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी सिस्टम आपस में बात नहीं कर पाएंगे, ना ये कंप्यूटर ना ये, किसी से कोई बात नहीं कर पाएंगे। या टर्मिनेटर हमारा यहाँ से डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम।
तब भी हमारा डेटा क्या होगा, ना जाएगा ना आएगा डेटा, ना डेटा हमारा सेंड होगा ना रिसीव होगा। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर सपोज हम इस कंप्यूटर का नाम देते हैं ए, इसका है नाम है, और इसका नाम बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे सभी कंप्यूटर का हम नाम दे दिए। अभी ये सर्वर चाहता है कि हम केवल ए को डेटा सेंड करें, जो एक पैकेज को है सिक्योर पैकेज है जिसको ए को सेंड करना है। तो ये ए को ओनली सेंड नहीं होगा, अगर ये सेंड होगा सबके पास जाएगा, सभी कंप्यूटर इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, जो पैकेज यहाँ से भेज रहे हैं वो हमारा पैकेज सेफ नहीं रहा। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से इसको अभी यूज नहीं किया था, इसको फ्लॉप कर दिया गया है। ठीक है, अभी इसका यूज नहीं होता है, मोस्टली कई जगह यूज होते होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इसका कहीं यूज नहीं है, अभी इसका यूज कहीं नहीं है। हम आगे बढ़ते इसमें और देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, ये हमारा BNC कनेक्टर आता है ऐसे वायर को कनेक्ट करने के लिए। वायर में आप यहाँ पे क्या करेंगे, BNC कनेक्टर लगाएंगे, यहाँ से BNC कनेक्टर ऐसे इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक सिस्टम कनेक्ट कर लेंगे। और ये BNC बोरल कनेक्टर है। ये क्या है, जैसे सपोज यहाँ से हमारी वायर फिनिश हो गई, आगे एक और वायर जोड़ना है तो यहाँ से हम कनेक्टर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से और आगे कनेक्शन ले जा सकते हैं इधर से इधर। ठीक है, और लास्ट में हमारा टर्मिनेटर रहेगा। ये हमारी बस टोपोलॉजी थी। अगर किसी का भी इसमें से जो भी हमारे सिस्टम कनेक्ट है, किसी एक का अगर हमारा वायर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो कोई सिस्टम आपस में बात नहीं कर पाएगा, कोई किसी को डेटा शेयर नहीं कर पाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इसमें क्या कर दिए, एक रिंग का शेप दे दिया। इसमें जो नेटवर्क डिजाइनिंग की है, जो टोपोलॉजी अपनाया गया, वो एक रिंग का शेप दे दिया गया। यानी एक रिंग, एक वायर को रिंग हुआ वैसे रोटेट कर दिया गया और इसके इर्द गिर्द, इसके सभी इर्द गिर्द यहाँ पे सिस्टम कनेक्ट कर दिया गया। जैसा भी आप देख रहे हो, ये हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, यहाँ सभी डेटा सेंड हो रहा है। इसमें भी सेम वही, यह भी आपको सेम कनेक्ट करना है तो आपको BNC कनेक्टर लगाना पड़ेगा, फिर आप सबको कनेक्ट कर पाओगे। इसमें भी सिंगल वायर का होता है। इसमें भी अगर कहीं से कोई वायर ब्रेक होता है तो कोई सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना, इसमें भी सेम वही, एक तो कॉमन प्रॉब्लम थी कि अगर हम सर्वर से डेटा सेंड कर रहे हैं ना किसी के पास, तो सबके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, सबके पास जाएगा। और क्या है इसमें प्रॉब्लम कि अगर आप डेटा सेंड करो, यानी सपोज हमारा ये C कंप्यूटर है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, अगर आप इस सर्वर से C के पास डेटा सेंड करना चाहते हो तो क्या होता है, ये क्लॉकवाइज चलता था, क्लॉकवाइज ऐसे। मतलब फर्स्ट यहाँ से डेटा जाएगा कहाँ, हमारा A के पास, फिर ऐसे कहाँ आएगा B के पास, और B से कहाँ आएगा C के पास। ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट आके कनेक्ट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्लॉकवाइज चलेगा। यानी हमारा एक, जैसे आप घड़ी देते हो ना क्लॉकवाइज, जैसे हमारी घड़ी होती है ना, घड़ी वॉच, क्या होता है ऐसे क्लॉकवाइज चलती है ना, इस राउंड में चलती है ना ऐसे। ठीक है, इधर से डेटा फ्लो कैसे चलेगा, वही सेम क्लॉकवाइज चलती थी। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम थी, अगर डेटा सेंड कर रहे हो तो डेटा हमारा फास्ट सेंड नहीं हो रहा है, सभी सिस्टम के पास हो के तब लास्ट में डेटा रिसीव हो रहा है। सेम प्रॉब्लम इसमें एक और चीज़ थी वही, जो कि अगर वायर कहीं से ब्रेक हो रहा है तो हमारे कोई भी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बातें नहीं कर पाएंगे। क्लियर। फिर इसमें क्या किया ना, इसमें और कुछ एडवांस किया, तो क्या किया, इसमें डुअल लिंक टोपोलॉजी ला दिए। डुअल लिंक, ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, डुअल लिंक ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, डुअल लिंक टोपोलॉजी ला दी इसमें। इसमें क्या किए, एक और वायर लगा दी इसके बाहर से, ऐसे वायर, एक और वायर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एक और वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ये क्लॉक वाइज चलता था, ये एंटी क्लॉक चलता था, ऐसे दिस वे, ऐसे डेटा हमारा फ्लो होता था। लेकिन क्या हुआ, वायर के खर्च बढ़ गए, कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गए, दो दो वायर लग रहे हैं। सेम प्रॉब्लम में भी, अगर इससे डेटा अगर वायर कहीं से कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो किसी से सिस्टम से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, डेटा यहाँ से फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें क्या बेनिफिट मिला, हमारे एंटी क्लॉक जो ये चल रहे हैं, अगर हमें सी के पास डेटा सेंड करना तो ईजिली यहाँ से डेटा आकर हमारे सी के पास रिसीव होता है, और क्लॉक वाइज अगर हमें ए के पास भेजना है तो यहाँ से फिर हमारे के पास क्लॉक वाइज से रिसीव होता था। ठीक है, डुअल लिंक टोपोलॉजी में ये बेनिफिट थे, लेकिन बहुत कॉस्टली था ये, क्योंकि कंपनी को डबल एक्सपेंस करने पड़ते थे वायर के पीछे, डबल कनेक्टर, सभी चीज़ें एक्सपेंस
मतलब कंपनी की एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, इसलिए कंपनी इसको फ्लॉप कर दिए रिंग टोपोलॉजी और डुअल रिंग टोपोलॉजी को। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास एक डिवाइस होती है। अब ये हब हो सकता है या स्विच हो सकता है, हब हो सकता है या स्विच हो सकता है हमारे पास डिवाइस। सपोज ये हब है या हम स्विच लेते हैं, दोनों में से कोई। हमारे पास दो नेटवर्किंग डिवाइस है, हब और स्विच। हम क्या करेंगे इसको इजीली, सपोज यहाँ पे स्विच लिए, 24 पोर्ट का हमारा स्विच है ये स्विच। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ 24 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारा यहाँ पे एक सपोज सर्वर है, अब क्या करेंगे इसको एक पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 24 पोर्ट का हमारा स्विच है। और क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे 24 पोर्ट रहेंगे, यहाँ पे जितने भी पोर्ट बना दे रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, एक एक सिस्टम कनेक्ट कर देंगे, ऐसे एक एक सिस्टम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक एक सिस्टम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी क्या होगा, स्टार में होगा ना, हमारे स्टार जैसे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक हमारे यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, नेटवर्क डिवाइस, और इसे सभी ऐसे सिस्टम है इंडिविजुअली कनेक्टेड है। अभी भी ये स्टार टोपोलॉजी यूज होते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी अभी भी यूज किए जाते हैं, अभी भी कंपनी में इसी का यूज किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे अगर एक वायर ब्रेक हो जा रहा है ना यहाँ से, इस डिवाइस से अगर एक सिस्टम का, तो केवल यही सिस्टम में डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। केवल यही सिस्टम में डिस्कनेक्ट होगा, कोई अदर सिस्टम डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सभी सिस्टम डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सभी सिस्टम आपस में बात कर सकते हैं। यानी एक किसी का अगर वायर ब्रेक होता है तो केवल वही सिस्टम डिस्कनेक्ट होगा इससे, बाकी सभी सिस्टम हमारे चलेंगे। अभी क्या हुआ देखो, केवल एक डिवाइस खर्च किए हम, अब हमें इजीली मालूम भी चल जा रहा है ना कि यहाँ पे कि एक ही वायर ये सिस्टम खराब है तो एक ही वायर हमारा खराब है, यही वायर खराब है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या था, रिंग टोपोलॉजी में मालूम नहीं चल रहा है कौन सा वायर कहाँ से ब्रेक है, यानी पूरे वायर को हमें चेंज करना पड़ता था। लेकिन हमें इस टोपोलॉजी में क्या है, स्टार टोपोलॉजी में केवल हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ यही वायर ब्रेक है हमारा, यही वायर खराब है, तो इसी वायर को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। फिर दूसरा वायर कनेक्ट करेंगे, सिस्टम फिर अपने एक्सेस ले लेगा और सभी चीज़ फिर अपने वर्किंग में आ जाएंगे, फिर ये सभी सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे क्या नेक्स्ट टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ये क्या कहता है, मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज अभी हम बातें कर रहे थे ना कि अभी देखो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी तो है हमारा, ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी तो है हमारा, ये भी हमारा स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी। सपोज अगर ये हमारा कंपनी का बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, और ये फोर्थ फ्लोर है। तभी हम ग्राउंड फ्लोर पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी यूज करके यहाँ पे स्विच लगा दिए और यहाँ से मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट कर दिए। फिर हमें इसी सेम नेटवर्क में हमें फर्स्ट फ्लोर को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम स्विच से ही अपने जो नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच या हब, उसे क्या करेंगे, एक वायर ले जाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक कनेक्शन बनाएंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से सभी फ्लोर पे हम फिर से एक्सेस दे देंगे। फिर हमें और ऊपर ले जाना कनेक्शन, तो फिर ऐसे सेम हम एक और डिवाइस से ऊपर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से एक एक सिस्टम को यहाँ से कनेक्शन दे देंगे, ठीक, कनेक्ट कर देंगे। अब ये क्या हुआ, ये सभी सिस्टम जितने भी ये फ्लोर के सिस्टम है, आप फोर्थ फ्लोर तक कनेक्ट कर रहे हो, सभी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे इस जगह पर अगर हमारा वायर ब्रेक करता है तो जो हमारे ऊपर सिस्टम है कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ से हमारा सिस्टम अगर ब्रेक कर गया, यहाँ से हमारा ये ब्रेक कर गया, ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जो सिस्टम आपस में कनेक्ट रहेंगे इंडिविजुअली एक डिवाइस से, वो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो उससे ब्रेक हो गया वो उससे काम कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ना बातें कर पाएंगे, ना फाइल फोल्डर शेयर कर पाएंगे। अभी देखो ये सेम, अभी एक ही वायर के थ्रू एक ही सर्वर से सभी कनेक्टेड है, एक डिवाइस यहाँ कनेक्ट है और फिर यहाँ से हमारा एक डिवाइस यहाँ लगा है स्विच 2 और फिर यहाँ नीचे स्विच 3 लगा है, 3 स्विच कनेक्टेड है ऑलरेडी इसमें, और तीनों स्विच में देखो, तीनों स्विच में 3-3 सिस्टम लगे हैं। अभी यहाँ से एक वायर ब्रेक हो जाता है तो ये इससे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये तीनों सिस्टम आपस में बात कर सकते हैं। ये तभी अभी ये और ये अभी आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। यानी
अगर एक स्विच से पहले से एक स्विच से दूसरे स्विच से डिस्कनेक्ट होता है, वायर यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से कुछ वायर ब्रेक होता है, तो ये अलग बात कर पाएगा, ये अलग बात कर पाएगा, आपस में दोनों बात नहीं कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें क्या है, मल्टीपल टोपोलॉजी को कनेक्ट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे देखो, ये हमारा रिंग टोपोलॉजी बन गया, यहाँ हमारा बस टोपोलॉजी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। अभी भी कई सारी जगह पे यूज होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी बना हुआ है, इसको हम एक डिवाइस से क्या किया, स्विच से यहाँ से कनेक्ट कर दिए। अपने स्टार टोपोलॉजी को स्विच है या हब है, जो भी डिवाइस है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर दिए, यहाँ से हम सिस्टम कनेक्ट कर लिए, फिर यहीं से हमें कनेक्ट लेके आए और यहाँ से हम बस टोपोलॉजी बना दिए और यहाँ से सभी सिस्टम कनेक्ट कर लिए। यानी क्या हो रहा है, मल्टीपल टोपोलॉजी को जो कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है, इसमें मल्टीपल टोपोलॉजी को कनेक्ट करते हैं, जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है ना, एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक सिस्टम है, इससे क्या है, इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे जितने भी सिस्टम है आपस में सबसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से सब कोई कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे आप एक सभी दूसरे से कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये सिस्टम इससे कनेक्टेड है, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैन सी दिस। अब ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आपस में सभी बातें कर पा रहे हैं, सभी फाइल फोल्डर शेयरिंग, जो भी शेयरिंग कर रहे हैं या जो भी कम्युनिकेट करना है कर रहे हैं अपना। अगर इसमें सपोज एक वायर ब्रेक भी जाता है ना, एक वायर अगर ब्रेक हो जा रहा है तो इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ रिसीव होगा। ठीक है, अभी देखो ये हमारा वायर ब्रेक हो गया, तो यहाँ से हमारा डेटा यहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर रिसीव होगा, फिर यहाँ से डेटा हमारे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा डेटा इजीली यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगर सपोज ये भी वायर हमारा ब्रेक है तो डेटा फिर यहाँ से हमारा आगे बढ़ा देगा, ये इसके पास भेज देगा, फिर यहाँ से डेटा कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है, इसके पास चला जाएगा। अगर इसमें से आप दो वायर अगर डिस्कनेक्ट भी होता है ना, दो कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, दो वायर ब्रेक हो जाते हैं, तब भी ये सिस्टम आपस में जुड़े रहेंगे, आपस में बातें कर पाएंगे। ये बेनिफिट है हमारे मेश टोपोलॉजी का। एक वायर नहीं, अगर इसमें दो दो वायर भी ब्रेक हो जा रहे हैं किसी सिस्टम का, सपोज ये भी ब्रेक हो गया, इसका ये ब्रेक हो गया, तब भी ये जो ये कंप्यूटर है, अगर इसका ये अभी इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइंटेड है, अभी सपोज ए का कंप्यूटर इससे बी से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, इससे डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, अगर बी के पास डेटा में सेंड करना तो कहाँ जाएगा, ए से डायरेक्ट कहाँ जाएगा हमारा, इसको कंप्यूटर का नाम देते सी डी और ए। डेटा हमारा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सी के पास आएगा, सी क्या करके ऑलरेडी यहाँ से कनेक्टेड है, बी को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये नहीं, अगर इसमें से दो वायर भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होगा, आपस में सभी ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपस में सभी बातें कर पाएंगे। तो ये हमारे टोटल टोपोलॉजी है। आई होप आपको समझ में आएगा टोपोलॉजी क्या है। तो थैंक यू सो मच।